आदिल, आपसे आगाज करेंगे। ईद तो कल आ रही है, लेकिन ये बताइए कि ईद के बाद जो कुछ भी हमने देखा है, सबसे पहला जो पड़ाव आएगा वो तो आजाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट। जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्शन कैंपेन जिस तरह चली है, इसने बहुत से तज्जियाकारों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या आने वाले साल 2 साल या 2023 में जिस तरह अगले इलेक्शंस होने हैं, क्या ये सब कुछ उसका ट्रेलर था? ये जिस तरह जारहाना तरीके से ऑपोजिशन के खिलाफ बोलना, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, गद्दारी के सर्टिफिकेट, अली अमीन गंडापुर का वो सारा वो जो माचोइज्म था, ये क्या हो रहा है? डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला कर दिया कि इसी तरह पॉलिटिक्स होगी? मंसूर, थैंक यू। पहले तो देखिए, तहरीक इंसाफ ने अभी से ये फैसला नहीं किया। जब से गवर्नमेंट में आए हैं, आप मुझे एक दिन उठा के देख लें जब किसी न किसी मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट से खुद खान साहब को एम्बेरस ना होना पड़ा हो। और अगर कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं देता तो फिर खान साहब खुद डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं जी, ये दिन खाली नहीं जाना चाहिए, वो खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये तो शुरू से हम देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक जिस तरीके से वो गवर्नमेंट करते आए हैं, उनका एक नैरेटिव है, बल्कि ये बिल्कुल एक फेथ बन चुका है तहरीक इंसाफ का कि अगर हमने रेलेवेंट रहना है और गवर्नमेंट भी 2 साल में पूरे करना है और उसके बाद भी इलेक्शन में इसी मोड में जाना है, तो वो यही बयानिया है। चोर है, डाकू है, गद्दार है। और जहां तक कश्मीर इंतखाबात की बात है, देखिए अली अमीन साहब तो ये अली अमीन साहब जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन है। उनसे आज भी आप बात करें, वो कहेगा मैंने क्या गलत किया। ये तो कैमरे अगर आप पे 15-20 लगे हों तो हर तरफ लोग कहते हैं जी ये क्या आप गुफ्तगू कर रहे हैं नाजेबा किस्म की। आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उमूरे कश्मीर के मिनिस्टर हैं, तो आप आदिल एक सवाल, ये आपने मेरी आज तक ना अली अमीन गंडापुर से वैसे 1-on-1 इस तरह मुलाकात नहीं हुई, आपकी शायद हुई होगी। वो वैसे भी इसी तरह ही बात करते हैं, मतलब अगर आप ना कैमरे ऑन ना हो तब भी इसी तरह ही बोलते हैं? नहीं, देखिए जो भी जब मुखालिफिन के बारे में बात करते हैं ना, और मैं तो ये कहूंगा बात नहीं, जब वो लताड़ते हैं अपने मुखालिफिन को, तो यही लैंग्वेज है। देखिए ये पहली दफा अली अमीन ने तो ये बात कर दी है, और वो चूंकि फोकस आजाद कश्मीर पे है तो हर तरफ उस पर पीपल्स पार्टी भी चलाना शुरू हो गई, नून लीग भी चलाना शुरू हो गई। लेकिन हम सबको पता है, जितने आपके हमारे आज पैनलिस्ट हैं, क्या तहरीक इंसाफ की ये बिल्कुल ये नॉर्मल गुफ्तगू नहीं कंसीडर की जाती? जब वो आपस में बैठे होते हैं, वो जलसों में जाते हैं, फिर तो थोड़ा सा और एक्सपोज हो जाते हैं ना। हाँ। क्योंकि देखिए इन्होंने तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जिस दोराए पे, और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त खत्म हो गई है, या जो कल्चर परवान चढ़ रहा है, आपको और मुझे रोजाना अगर 550-600 गालियां ट्विटर पे ना पड़े, हमारी माओ बहनों को ना पड़े, सहाफियों को, तो हमें भी लगता है कि यार आज दिन नॉर्मल नहीं है। ये कल्चर किसने इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में? ठीक है, तहरीक इंसाफ के अलावा भी पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा बन चुकी है, नून लीग के अपने ट्रॉल्स भी हैं, उनका भी सोशल मीडिया सेल है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किसने किया? इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज कि कश्मीर में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया है, और ये आने वाले दिनों में और ये मामला इंटेंस होगा। और देखिए मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके जो एक पाकिस्तान में जो होना है ना, तो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, जो डोमेस्टिक मेस क्रिएट हो चुकी है मिस गवर्नेंस की वजह से, ऑल्दो इकोनॉमी थोड़ी बहुत एक नैरेटिव हमें नजर दिया ये जा रहा है कि जी इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी आंडर कंट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम की प्राइसेस आप देख लें, तो आगे जाके जो मुझे इस्लामाबाद में बैठ के नजर आ रहा है मंसूर साहब, आखिर में इसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो फोकस रहेगा, और उसमें भी मुझे तहरीक इंसाफ बड़ी बुरी तरह एक्सपोज होती है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द लास्ट पार्ट। ये फॉरेन मैटर्स, खारजा पॉलिसी के बारे में डिटेल से मैंने बात करनी है, लेकिन ओवरऑल ये सना, ये जो भी बात कर रहे हैं आदिल, इसमें वैसे इन्होंने ये बात थोड़ी देर पहले की 500-550 गालियां कम बताई हैं, आपने बहुत कम बताई हैं। सना के तो माशाल्लाह मिलियंस के अंदर जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं, तो मेरे ख्याल में इसकी तादाद 500-550 बहुत कम है, बहुत इससे ज्यादा है। सना, बट माई क्वेश्चन इज कि वो कहते हैं कि इफ यू आर विनिंग विद द फॉर्मूला, अगर आपको एक फॉर्मूला आपको जिता रहा है तो नेवर चेंज इट। इमरान खान साहब के जहन में कहीं यही बात तो नहीं है कि मैं जब तक अपने ऑपोजिशन को, इनके लीडरों को बुरा भला ना कहूं तो मेरा वोटर जो है वो मेरे साथ अटैच नहीं होता, मेरी जीत का जो है वो यही फॉर्मूला है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। तो वो इसी वजह से सब कुछ कर रहे हैं। सरा देखिए खान साहब, मैंने बार बार कहा है, बादशाह आदमी है वो, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी डिसीजन ले लें, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट आई थिंक जो अली अमीन गंडापुर ने किया है, इट वाज अ डिसमिसल ऑफ लॉ। यू आर एक्चुअली बीइंग नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आप लॉ के खिलाफ एक बात कर रहे हैं। ये कैमरों ने कैद कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? वो इस्लामाबाद चले गए और उसके बाद वो इमरान खान साहब के पास चले जाएंगे।
उनके मूड पर डिपेंड करता है। अब वो किसके ज़ेरे असर थे, उन्होंने क्या पिया था, क्या खाया था, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए, मैं मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन है कि देखें 2020 में जो हमारे इलेक्टरल रूल्स रिवाइज हुए हैं, उसके बाद से ये पहले इंतखाबात हैं जो हम कश्मीर में देखेंगे। और ये पहले 41 होती थी सीटें, अब हम 45 सीटों पे खड़े हैं, और जिसमें से 12 सीटें के जो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते ही नहीं है, तो इट डजंट मीन, इट मीन्स दैट दे आर नॉट इवन, दे डोंट इवन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, व्हिच इज बेसिकली, ये तो एक डेमोक्रेसी को का मजाक उड़ाता है, एक लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाता है। तो ये कश्मीर में ये एक जो बार बार आपने पहला सवाल भी जो किया था अपने इंट्रो में, वो यही था कि क्या हुकूमत जो बनाते हैं क्या उन्हीं को कश्मीर में जीतते हैं। मुझे लगता है कि मेरी किसी से बात हो रही थी डडियाल में, डडियाल इज अ स्मॉल टाउन इन कश्मीर, और वो मुझे ये बता रहे थे, एक सहाफी हैं, वो कह रहे थे कि ये हमने पहली दफा देखा है कि फर्स्ट टियर ऑफ लीडरशिप हैज विजिटेड दिस पार्ट ऑफ कंट्री। अच्छा। और मतलब ये बहुत सीरियसली ले रहे हैं ये कश्मीर इलेक्शंस को। इसका मतलब है कि मरियम नवाज का वहां जाना, चाहे बयानिया शहबाज शरीफ का हो या नवाज शरीफ का हो, हमारे यहाँ बहुत इंटरवोवन हैं पॉलिटिकल एफिलिएशंस, फैमिली रिलेशंस, ये तमाम तर चीजें, फिर कुछ ज्यादा लोग ताकतवर भी हैं। तो उससे बरक्स अगर हम ये देखें तो ये टॉप टियर का लीडरशिप का वहां जाना मीन्स इस इलेक्शन में कुछ भी पॉसिबल है। और एक और बात, मतलब मैं खबरदार करना चाहती हूँ उन लोगों को जो सो जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो जाते हैं, थैले गायब हो जाते हैं, मतलब आरटीएस बैठ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो इलेक्शंस है ना, ये होते तो बेसिकली हमारे आज़ाद कश्मीर के हैं, लेकिन इनको कंपेयर किया जाता है और इनको इस तनाजुर में लिया जाता है जो कि मकबूजा कश्मीर है, और इसके लिए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कम फॉर दिस इलेक्शन। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जब आएंगे तो प्लीज अली अमीन गंडापुर कहीं कमरे में अगर कैद रहे हैं और हमें एम्बैरस ना करें तो बड़ा अच्छा होगा। और जिन्होंने इलेक्शंस को जिस तरह करते हैं वो रेग, अगर उसके लिए भी कोई अच्छी प्लानिंग कर लें और कुछ सटल तरीके से कर लें तो आई थिंक इट विल नॉट बी सच एन एम्बैरसमेंट फॉर अस। और ये कश्मीर कॉज को हर्ट करेगा अगर ये वही करेंगे तो। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंगली मिमल ये जो बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इन इलेक्शंस को जो है मकबूजा कश्मीर के इलेक्शंस के साथ कंपेयर किया जाता है, मैं चंद इंडियन जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं मैं उनको देख रहा था। अली अमीन गंडापुर के ऊपर जब जूता फेंका गया, उसके बाद उनके ऊपर जब टमाटर और वो अंडे और जो पत्थर फेंके गए, उसको इंडियन मीडिया ने बिल्कुल एक डिफरेंट स्पिन दिया। उन्होंने ये कहा कि जी ये देखिए, जो एक मिनिस्टर था वो कश्मीर में गया है तो कश्मीर के लोगों ने उसका क्या हाल किया, उन्होंने उसको इस तरह स्पिन किया। ये रियलाइजेशन एक्चुअली इस्लामाबाद में नहीं है कि हमें मामलात को इतना नहीं इतना हॉट नहीं करना कि मामलात इस हद तक चले जाएं। डोंट यू थिंक सो? देखिए बिल्कुल मंसूर, इंडियन मीडिया को तो मौका चाहिए इस तरह की बातों को, और एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी कई उनका काफ़ी ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स ऐसे हैं उनके जो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि ये लोकल पॉलिटिक्स उधर की उसका कोई है, और खैर ये होने नहीं चाहिए इस किस्म के वाक़यात। लेकिन बात वही है कि देखिए ये जो जिस तरह की पहले भी आदिल ने भी बात की, सना भी बात कर रही हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो बातें कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या उनकी पार्टी ने उन्हें किसी चीज़ से रोका, क्या कोई कंडेम किया, वो पैसे बांट रहे थे जिसकी वीडियो सामने आ गई, या इस तरह की जो भी चीज़ें उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने भुट्टो साहब को गद्दार कह दिया, बाकी भी जिस किस्म की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, अभी तक नज़र तो नहीं आया कि पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ आई हो कि जी आप ज़रा कंट्रोल योर सेल्फ। तो ये वाली चीज़ें जो है ये सही तो नहीं रिफ्लेक्ट करती, लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि इन्होंने बना ही ऐसे सियासत की, इस तरह लगता है कि ये हुकूमत की नहीं ऑपोजिशन में है, अभी तक वही वाली सियासत कर रहे हैं, कंटेनर पॉलिटिक्स या वो सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इवन रिफ्लेक्ट होगा हमारे 2023 के भी इलेक्शन में। आदिल ने भी उसकी बात, अच्छा, मैं इसी पे आदिल ने भी जो बात की थी, मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करना चाहूँगा कि नॉर्मली जिस तरह कहा जाता है, मैंने क्वेश्चन भी किया था कि जिसकी इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत होती है नॉर्मली उसी पार्टी को जो है वो कश्मीर से सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर आप इस वक्त हालात देखें, मतलब एक पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है महंगाई, अंडे की प्राइस, चीनी की प्राइस, घी की प्राइस इंक्रीज़ हुई, महंगाई से लोगों का बहुत बुरा हाल है। ये फैक्टर्स नहीं काउंट करेंगे या करेंगे आपके ख्याल में इन इलेक्शंस में? देखिए मेरे ख्याल में क्योंकि एक ट्रेडिशन चल रहा है ना, जिस तरह आपने भी शुरू में भी बात की कि एक ट्रेडिशन है कि जिसकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट होती है
उन्हीं की आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनती है। और ये हमने देखा भी है, हमने देखा है नून लीग के जो है अरकान या इवन जो कैबिनेट के मेंबर्स थे पिछली हुकूमत के आज़ाद कश्मीर के, वो पीटीआई उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। पीटीआई के अंदर के लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं कि जी बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट्स दी गई हैं जो हमारे थे ही नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है तो अब उनको वो किया जा रहा है अकोमोडेट। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट तो होती हैं ना, यानी कि इसका मतलब है कि लग वही रहा है कि वो ट्रेंड रिपीट होगा, वो जो पहले होता बिल्कुल जो पहले होता रहा है उसका ट्रेंड रिपीट होगा। अच्छा। और ये गिलगित बल्तिस्तान में भी था, हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में ये जरूर था कि उस तरह की मतलब हुकूमत तो बन गई लेकिन वो वाली क्लियर मेजोरिटी नहीं थी जो पिछली हुकूमतों को मिलती थी। ओके। तो ये देखना होगा कि क्या आज़ाद कश्मीर में भी यही होगा कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक सभी ये कहते हैं कि पीटीआई की बनती है। लग वही रहा है।